आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। एक चिराग जिसने रचा इतिहास, योगी की कही अनकही कई कहानियां। अजय सिंह बिष्ट कैसे बने योगी आदित्यनाथ? आखिर कैसे तय किया इन्होंने सीएम बनने का सफर? आखिर कैसी है योगी की संन्यास कथा, सन्यासी का सिंहासन तक का सफर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और स्पेशल रिपोर्ट योगी का बदलता सफर के साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर, नाम तो आप सभी ने सुना होगा, और अगर गोरखपुर नहीं सुना तो योगी आदित्यनाथ का नाम तो जरूर ही सुना होगा। यूपी का ये वो जिला है जो जिले से नहीं, यहाँ रहने वाले कई लोगों के नामों से मशहूर है। तो अब से कुछ देर में आप जो हमारे साथ देखेंगे और सुनेंगे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के अजय बिष्ट के अब तक के सफर की दास्तान होगी। जानेंगे कैसे उत्तराखंड के अजय बिष्ट ने घर का त्याग किया था, समाज सेवा के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया। अगले मिनटों में आप जो जानेंगे वो योगी के सफर का वो किस्सा है जिसमें गृह त्याग से लेकर गृह प्रवेश तक का जिक्र होगा। वो कौन सा मोड़ था, वो कौन सा व्यक्तित्व था जहां पहुंचने के बाद अजय बिष्ट की पूरी दुनिया ही बदल गई, जहां से अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए और फिर महंत योगी आदित्यनाथ बने। आज से करीब 2.5 दशक पहले 45 वर्षीय योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले पंचूर गांव में आनंद बिष्ट के घर हुआ था, लेकिन पुनर्जन्म हुआ 22 साल की उम्र में। तब तक अजय बिष्ट दुनियादारी में थे, घर परिवार का हिस्सा थे। कॉलेज में पढ़ने वाले उनके दोस्त थे, यूनिवर्सिटी की दुनिया थी और यूनिवर्सिटी की राजनीति भी। इस गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई एक मुलाकात ने अजय बिष्ट की पूरी दुनिया ही बदल दी। उस एक मुलाकात ने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया। ये बात उन दिनों की है जब अजय बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ ने गणित से बीएससी करने के बाद गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करना शुरू किया था। उसी दौरान उनकी मुलाकात गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ से हुई। योगी आदित्यनाथ की राजनीति को समझने के लिए इस गोरखनाथ मठ का इतिहास भी जानना जरूरी है। जी हां, पंचूर गांव से निकले अजय बिष्ट सीधे गोरखपुर में अवैधनाथ के पास गोरक्षपीठ पहुंचे। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ के अजय सिंह को महंत संप्रदाय की योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। इसके बाद न केवल अजय बिष्ट का नाम बदला बल्कि पिता का नाम भी बदल गया। योगी आदित्यनाथ के पिता का स्थान लिया दीक्षा देने वाले महंत अवैधनाथ ने। फिर यहीं से उनके संन्यास और राजनीति सफर की शुरुआत हुई। आदित्यनाथ 1994 में योगी बने, लेकिन राजनीति की दुनिया में उन्होंने अपना पहला कदम 4 साल बाद रखा। गोरखनाथ मठ का राजनीति में सक्रियता का सिलसिला काफी पुराना है। 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव अभियान की कमान योगी आदित्यनाथ ने ही संभाली थी, लेकिन इसके 2 साल बाद जब 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना वारिस बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया और फिर यहीं से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद तक पहुंचे। आपको बता दें कि जितने विवाद योगी से जुड़े रहे उतने ही आपराधिक मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले में भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ के विवादों से गहरी दोस्ती है, चाहे वो सीएम बनने के पहले का हो या फिर सीएम बनने के बाद। उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। अब नजर डालते हैं योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के उन दिनों पर जहां से उनका नाम मशहूर हुआ। योगी के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में आईपीसी की धारा 153A के तहत 2 मामले दर्ज हैं। वहीं इसके अलावा उनके खिलाफ वर्ग और धर्म विशेष के धार्मिक स्थान अपमानित करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295 के 2 मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ कृषि योग्य भूमि को विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने के इरादे से कार्य करने का भी 1 मामला दर्ज है। यही नहीं, उनके खिलाफ आपराधिक धमकी का 1 मामला आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज है। साथ ही आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का एक संगीन मामला भी चल रहा है।
आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगे के मामले में सजा से संबंधित 3 आरोप भी उन पर हैं। इतना ही नहीं, आईपीसी के खंड 148 के तहत उन पर घातक हथियारों से लैस दंगों से संबंधित होने के 2 आरोप भी दर्ज हैं और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 297 के तहत कब्रिस्तान में जबरन घुसने के 2 मामले हैं। आईपीसी की धारा 336 के तहत उन पर दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन को खतरे में डालने से संबंधित 1 मामला दर्ज है, जबकि आईपीसी की धारा 149 के तहत 1 मामला और उनके खिलाफ चल रहा है। आईपीसी की धारा 504 के तहत उन पर जानबूझकर शांति का उल्लंघन करने का 1 मामला दर्ज है। आपको बता दें कि ये सभी मामले लोकसभा चुनाव 2014 में दिए गए उनके हलफनामे में दर्ज हैं। हालांकि कितने मामले इनमें से खत्म हुए या बंद हो गए हैं, ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दंगों के दौरान एक युवक के मारे जाने के बाद बिना प्रशासन की अनुमति के ही योगी ने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था और कानून का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी थी। उस वक्त आदित्यनाथ को सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेजा गया था। इसी दौरान उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आग लगा दी थी, जिसमें यात्री बाल बाल बच गए थे। उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अब जरा नजर डालते हैं उनके कुछ विवादित बयानों की ओर, जिस बयान पर विवाद हुए। राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान फायर ब्रांड हिंदू नेता की रही है। उनके कई बयानों ने विवादों का रूप लिया है। उनके विवादित बयानों की लिस्ट लंबी है, या यूं कहें कि योगी का विवादों से गहरा नाता रहा है। अगस्त 2014 लव जिहाद को लेकर योगी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अपने समर्थकों से कहते सुनाई दे रहे थे कि हमने फैसला किया है कि अगर वो एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। बाद में योगी ने वीडियो के बारे में कहा कि मैं इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं देना चाहता। फरवरी 2015 में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें अनुमति मिले तो वो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित करवा दे। आर्यव्रत ने आर्य बनाए, हिंदुस्तान में हम हिंदू बना देंगे। पूरी दुनिया में भगवा झंडा फहरा देंगे। मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, वेटिकन में गैर ईसाई नहीं जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ हर कोई आ सकता है। वहीं अगस्त 2015 में उन्होंने बयान दिया था कि मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ना खतरनाक रुझान है। ये एक चिंता का विषय है। इस पर केंद्र सरकार को कदम उठाते हुए मुसलमानों की आबादी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जून 2015 में उन्होंने बयान दिया था कि जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए। वहीं अक्टूबर 2015 में दादरी हत्याकांड पर योगी ने कहा था कि यूपी कैबिनेट के मंत्री आजम खान ने जिस तरह यूएन जाने की बात कही है उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज ही मैंने पढ़ा कि अखलाक पाकिस्तान गया था और उसके बाद से उसकी गतिविधियां बदल गई थी। क्या सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि ये व्यक्ति पाकिस्तान क्यों गया था? आज उसे महिमा मंडित किया जा रहा है। अक्टूबर 2016 में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि मूर्ति विसर्जन से होने वाला प्रदूषण दिखता है, लेकिन बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए। काशी में उनका खून सीधे गंगा जी में बहा। क्या वो प्रदूषण नहीं था? वहीं जून 2016 में उन्होंने बयान दिया था कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक सका तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। वहीं संसद रहे योगी आदित्यनाथ ने एक कॉलेज परिसर में आयोजित राम कथा कार्यक्रम में कहा था कि मदर टेरेसा जैसे लोग कभी भारत का ईसाईकरण करने का काम करते हैं तो कभी फादर बनकर वही लोग हिंदुओं को दफनाने की साजिश रचते हैं। इसके बाद इनके विवादित बयानों का दौर बॉलीवुड गलियारे में भी पहुंच गया। जब अभिनेता शाहरुख खान ने असहनशीलता संबंधी बयान दिया था तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान की तुलना 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से की। उन्होंने कहा था कि शाहरुख को ये समझना चाहिए कि अगर एक बड़ा वर्ग उनकी फिल्में नहीं देखेगा तो वो सड़क पर आ जाएंगे। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने शाहरुख की तुलना हाफिज सईद से की थी। ये तो कहानी है उनके सीएम बनने के पहले की। अब जरा एक नजर डालते हैं उस वक्त पर जब योगी आदित्यनाथ सीएम बनने और अपने विवादों के कारण सुर्खियों में आए। योगी आदित्यनाथ की छवि हमेशा से ही एक कट्टर हिंदूवादी की रही है और वो अपने विवादित बोल के लिए सुर्खियों में हमेशा रहते भी हैं। लोगों ने उनके बयानों का काफी आलोचना भी किया है। सरकार में आने के बाद भी उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया है।
एक बार योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया था कि मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता और इसका गर्व है, जिसके बाद विपक्ष ने और मुस्लिम समुदाय ने काफी विवाद किया था। वहीं जब पहली बार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तभी सीएम आदित्यनाथ ने विवादित बयान देकर माहौल गर्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे कोई तूफान आता है तो सांप और छछूंदर एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं, यही स्थिति बसपा और सपा की है। सीएम आदित्यनाथ ने ताजमहल को लेकर एक बार बयान दिया था, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में रहे थे। दरअसल उन्होंने कहा था कि भारत माता के सपूतों के खून और पसीने से बना है ताजमहल। वहीं फूलपुर की रैली में भी सीएम आदित्यनाथ का विवादित बयान सामने आया था। उन्होंने रैली में कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। दरअसल साल 2018 में होली के दिन जुमा भी थी, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जुमा का समय 2 घंटे बढ़ा दिया जाए, लेकिन होली का पूरा समय दिया जाए। और सीएम योगी का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बयान उस समय सामने आया था जब उन्हीं के शहर गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल मासूमों का कब्रगाह बनता जा रहा था और उन्होंने पीड़ित परिजनों पर निशाना साधते हुए सवाल किया था कि क्या सरकार पालेगी बच्चों को। वहीं यूपी के कुशीनगर में एक सड़क हादसे में हुए 13 बच्चों की मौत पर सीएम योगी घटनास्थल पहुंचे थे, जहां लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी सीएम भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और काफी कुछ बोल गए थे। उन्होंने हाथ में माइक लेकर कहा, ये एक दुखद घटना है, दुखद घटना में नारेबाजी बंद कर दे। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि इस बात को नोट कर लो, ये नौटंकी बंद करो। दुखद घटना के समय समस्या के समाधान की बात करें तो अच्छा होगा। मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने आया हूं, यहां से हट जाएं सभी। जिसके बाद सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये उनके पिछले जन्म का कर्म है जो धरना कर रहे हैं और वो जिंदगी भर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जिसके बाद काफी विवाद हुआ था और तो और सीएम योगी ने तो हनुमान जी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 नवंबर 2018 को राजस्थान के अलवर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हनुमान को दलित बताया था। उन्होंने कहा था कि हनुमान वनवासी, वंचित और दलित थे। उनके इस बयान के बाद देश भर में सियासी गलियारों में जमकर विरोध हुआ और अली बजरंगबली से शुरू हुई बात भागम भाग की लड़ाई तक पहुंच गई, जहां सीएम योगी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ पहुंचकर उन्हीं के खिलाफ बयानबाजी की। योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के गढ़ में चेतावनी दी थी कि अगर हैदराबाद में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। जिसके बाद ओवैसी और उनके भाई दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया था। इस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु अवैधनाथ के अध्यात्म के विरासत के भी वारिस बने और उनके राजनीति में भी। सितंबर 2014 में योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के प्रमुख बने, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महंत आदित्यनाथ कहलाना पसंद नहीं किया। वो योगी आदित्यनाथ ही बने रहे। हालांकि संत समाज में उनकी प्रतिष्ठा महंत योगी आदित्यनाथ की ही है और उनका परिवार उन्हें महंत से ज्यादा सीएम के आसन पर देखकर खुश है। सीएम बनने के बाद भी योगी बदले नहीं। अगर कुछ बदला तो सिर्फ उनका पता, गोरक्षपीठ से 5 कालिदास मार्ग यूपी के सीएम का सरकारी घर। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।